हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो एक बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी वेटेज एग्जाम्स में ज़्यादा होती है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक, और क्वेश्चन जो आते हैं वो छोटे नहीं आते हैं, बड़े मार्क्स के आते हैं। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मेंसुरेशन। ठीक, तो आज की इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जो जो टॉपिक्स, उनको पहले हम देख लेते हैं एक बार। तो जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर के सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कि अगर हम एक 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 सॉलिड से, एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके वॉल्यूम पे या उसमें क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक, तो हम लेट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि सिलेंडर क्या है। सिलेंडर बेसिकली क्या है, एक 3D शेप है, जो कि किससे बनी हुई है, दो स्पेरिकल और एक सिलेंड्रिकल शेप से बनी हुई है। ठीक, तो हम सिलेंडर में देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एक ऊपर वाला ये हमारा एक स्पेरिकल शेप हो गया, एक नीचे वाला स्पेरिकल शेप हो गया, और बीच में हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया। ठीक, घर में आप लोगों ने अपने सिलेंडर्स आता होगा, गैस सिलेंडर्स, वो तो देखा ही होगा, वो क्या है, एज अ सिलेंडर की तरह बना हुआ होता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया। ऐसे बोले तो सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर के सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो CSA होता है सिलेंडर का, वो उसका फॉर्मूला है, CSA बोले तो कर्व सरफेस, यानी खाली इतने पार्ट का। इसमें हम ये बेस इंक्लूड नहीं करते हैं, अपर बेस और नीचे वाले बेस। तो खाली कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, हमारी रेडियस है, बेस की रेडियस दी गई है, और एच हमारी होती है सिलेंडर की हाइट। सिमिलरली अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये बीच का एरिया सिलेंडर का, प्लस एक अपर सरफेस अपॉन दूसरा अपर सरफेस। तो वही हमने लिखा है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एक अपर सरफेस प्लस दूसरा बिलो वाला सरफेस। ठीक, इनका टोटल सम करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा डायरेक्टली जाके 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, जहां पे एच हमारा होगा हाइट और आर हमारी होगी रेडियस ऑफ द बेस। अब इसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायरेक्टली फॉर्मूला है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और ये फॉर्मूले जो हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सेम फॉर्मूले हमारे हॉलो और साथ में हॉलो नहीं सॉरी हमारे नॉर्मल सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर पे भी एप्लीकेबल है। बोले तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पे और सॉलिड सिलेंडर पे भी एप्लीकेबल है। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, जो कि अंदर से क्या हो, फिल्ड हो, खाली नहीं हो। ठीक, फिल्ड हो, पूरा मटेरियल से भरा हो। नेक्स्ट हमारा आता है हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो हॉलो सिलेंडर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर वो सिलेंडर है जो कि क्या होगा, अंदर से खाली होगा, एम्प्टी होगा। ठीक, अंदर से खाली होगा, जैसे हमारी वाटर बॉटल हो गई। ठीक, या हमारे घरों में आता है थर्मोस्टील फ्लास्क आता है। ठीक, जिसमें वाटर गर्म रहता है, पानी गर्म, चाय गर्म रहती है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, हॉलो सिलेंडर होता है। ठीक, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, एक आउटर सिलेंडर होगा, उसके अंदर एक इनर सिलेंडर होता है। ठीक, तो जो आउटर सिलेंडर और इनर सिलेंडर के बीच में थिकनेस होती है मटेरियल की, अगर उसको निकालना है तो उसमें सिंपली क्या करेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर जो होता है वो क्या होती है, बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस होती है, और जो स्मॉल आर होती है वो अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस होती है। ठीक, तो थिकनेस निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर हमको निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, जहां पे ये जो एरिया मिल रहा है, ठीक है, हमको इतना एरिया, तो ये हमारा क्या होगा, पाई, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हमको निकालना है एक्सटर्नल CSA यानी बाहर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। और अगर हमको निकालना है इंटरनल CSA मतलब अंदर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक, अब हम देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस सिलेंडर का। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द एंड्स। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई, और ये हमारा कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अपर और नीचे वाले बेसिस का। ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला मिलेगा, 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर इसी सिलेंडर की वॉल्यूम देख लें तो सिलेंडर की वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम, वो हमारी आ जाएगी टोटल हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन क्या होता है, कोन सबने देखी होगी, बर्थडे कैप्स आती हैं। ठीक, वो हमारे क्या होते हैं, कोन शेप की होती है। कोन हमारा क्या होता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, कोन में हमारी क्या होगी, एक मिडिल में हाइट होती है, वो एच हो जाएगी, बेस का रेडियस होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी क्या होती है, उसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, जिसको डिनोट करते हैं हम एल से। ठीक,
स्लैंट हेड का फॉर्मूला क्या होता है कोन के, L इज इक्वल्स टू ब्रैक अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हमको स्लैंट हेड मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा होगा सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का सरफेस एरिया हम कैसे निकाल देंगे, कोन के सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारा पाई आर एल, पाई आर एल, जो कि हमारा क्या हो जाएगा कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो खाली ये कर्व्ड वाला पार्ट, ठीक, इसमें नीचे वाले पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर अगर टीएसए बात करें, टीएसए बोले तो टोटल सरफेस एरिया कोन का, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या है पाई आर एल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर यानी बेस वाला एरिया। ठीक, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब अगर हम कोन के वॉल्यूम के बारे में पढ़ें तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे वॉल्यूम के, ये हमारे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है स्पेयर। तो स्पेयर का अगर हम देख लेंगे तो स्पेयर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट अगर हम वॉल्यूम निकालें स्पेयर का तो वो हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमारे दो सिंपल से फॉर्मूले इनको डायरेक्टली ऐसे लर्न कर लेना है। किसी भी फॉर्मूले की प्रूविंग हमारे 7th-10th क्लास के कोर्स सिलेबस में नहीं है, तो हमको डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न करने हैं और उनसे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है वो है स्पेरिकल शेल। तो शेल कब बनेगी, जब हम एक स्पेयर के अंदर दूसरा स्पेयर को फिट कर देंगे। सिंपली जो हमारी रिंग होती है नॉर्मल, हमने रिंग्स देखी होंगी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें अगर हम थिकनेस निकालनी है हमको मटेरियल की, तो उसकी थिकनेस कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करके हम उसकी थिकनेस निकाल लेंगे। और अगर हमको उस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है, कितना कितना वॉल्यूम मटेरियल हमने यूज करा है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो बड़ा आर क्या है हमारा आउटर रेडियस है और स्मॉल आर हमारा क्या है, बड़ा आर हमारा देखिए आउटर रेडियस और स्मॉल आर हमारा इनर रेडियस है। ठीक, ये हमारा स्मॉल आर इनर रेडियस है, ये हमारा आउटर रेडियस है। अब नेक्स्ट हमको पता होगा हेमिस्फेयर क्या होता है। तो हेमिस्फेयर क्या है, अगर हम स्पेयर को बीच से कट करेंगे तो हमको एक हेमिस्फेयर मिलेगा। ठीक, तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या हाँ एरिया होगा वो हमारे नॉर्मल हेमिस्फेयर, हमारे नॉर्मल स्पेयर का हाफ होगा। तो नॉर्मल स्पेयर का सरफेस एरिया क्या था हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसको सिंपली 1/2 कर देंगे तो हमको हमारा हेमिस्फेयर का मिल जाएगा। और अगर हमको हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बोले तो ये वाला हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा जो ये दिया गया, ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर और इसका हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हमको मिल जाएगा, इसका हमको मिल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और इसका हमको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हमको मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना है तो जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा वो नॉर्मल स्फेयर के आधा होगा, हाफ यानी 1/2। तो अगर स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब था तो हेमिस्फेयर का 1/2 कर देंगे तो सिंपली 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हेमिस्फेरिकल शेल। तो हेमिस्फेरिकल शेल क्या होगी, जब हम एक शेल को, एक हेमिस्फेयर को दूसरे हेमिस्फेयर के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा हेमिस्फेरिकल शेल। इसकी थिकनेस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जहां पे कैपिटल आर हमारा क्या है आउटर रेडियस है और स्मॉल आर हमारी क्या है इनर रेडियस है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस निकालने का फॉर्मूला है पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर हमको निकालना है एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया उसका सिंपल सा फॉर्मूला है 2 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। अगर इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करेंगे हम सिंपली एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देंगे तो टोटल हमको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम क्या होगी, तो वॉल्यूम सिंपली क्या होगी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हेमिस्फेरिकल शेल्स के सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक, तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो कभी कभी हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आता होगा कि हमने क्या कर दिया एक लार्ज क्यूब को एक हमारा लार्ज क्यूब है, मान लेते हैं एक हमारा लार्ज क्यूब है, लार्ज क्यूब को हमने क्या कर दिया, तो लार्ज क्यूब को हमने क्या कर दिया, लार्ज क्यूब को हमने मेल्ट कर दिया, लार्ज क्यूब को हमने कर दिया मेल्ट, लार्ज क्यूब को हमने कर दिया मेल्ट और उसको हमने बना दिया मल्टीपल, उससे हमने बना लिया मल्टीपल स्मॉल क्यूब्स हमने फॉर्म कर लिए। ठीक, अब हमसे पूछ लिया, ऐसा क्वेश्चन आता है, हमसे पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स दैट विल बी फॉर्म्ड। ठीक, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, हमको एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम क्या करेंगे किसी एक फिगर से दूसरी फिगर में
उसका कन्वर्जन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस फिगर की जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो हमारी होती है क्या, वो हमारी होती है उस सरफेस की वॉल्यूम। तो जो लार्ज क्यूब की जो वॉल्यूम है और जो इन सारे मल्टीपल छोटे क्यूब की वॉल्यूम आएगी वो हमेशा क्या होगी, दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, ये V1 है और ये मान लेते हैं हमारी क्या है V2। तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगी। V1 हमेशा किसके इक्वल होगा, V2 के इक्वल होगा। तो यहीं से हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारे लार्ज क्यूब की वॉल्यूम होगी, लार्ज क्यूब की वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे हमेशा, हमेशा क्या डिवाइड कर देंगे, स्मॉल वॉल्यूम से। स्मॉल वॉल्यूम यानी टोटल स्मॉल वाले वॉल्यूम की डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इससे हमको ये याद रखना है कि हमेशा कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस ऐसे बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस हैं आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के। तो इसमें हमको हमेशा हमको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जब भी कोई वॉल्यूम होगी हमेशा वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही और अभी हम खत्म करते हैं आज का टॉपिक। तो मेंसुरेशन में इतना ही था, ये फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले स्टूडेंट्स आप प्लीज ऐसे डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम अब चैप्टर से जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस लगाएंगे इन टॉपिक पे बेस। तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।